हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो टाइम जी लगभग 7:30 बजे का हो चुका है और इंदर गए हुए हैं बच्चों को ड्रॉप करने के लिए। मुझे ना एक्चुअली रात में माइग्रेन हो गया था। मेरे को ऐसा लगता है महीने में एक बार तो मैं क्या ही देती हूँ कि माइग्रेन हो गया था और इंजेक्शन लगवाने जाना है या गई थी। अभी गई नहीं हूँ। एक्चुअली कल ना मैंने कड़ी खाई थी और बस वो कड़ी नहीं खाई, मैं स्यापा पा लिया अपने गल एसिड भरने लग गया और सर में जो दर्द हुआ ना मेरे, मैं बता नहीं सकती। मैंने रात में इंदर को बोल दिया था अभी भी दर्द है मेरे को। और मैंने रात में इंदर को कह दिया था, मेडिसिन तो ले ली थी लेकिन मैंने कह दिया था कि देर इज़ अ चांसेस कि हमको रात को इंजेक्शन लगवाना जाना पड़े। तो पर मैंने बर्दाश्त ही किया है क्योंकि फिर छुटकियों का बड़ा मुश्किल हो जाता है। शाइन माही को उठाओ, देखो डिस्टर्ब तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सुबह जब उठी हूँ तो बहुत दर्द था मेरे सिर में। उठते ही मैंने फिर से डीएसआर लिए क्योंकि खाली पेट लो तो थोड़ा ठीक रहता है। अभी कभी दब रहा है कभी हो रहा है। इस तरफ हो रहा है आज ना। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है। और एक कान भी ना साथ में ऐसे लग रहा है इससे शां शां की आवाज़ें आ रही हैं। थोड़ा है दर्द। पर प्रॉब्लम यही है, इंदर कह रहे थे कि बच्चों के होते हुए इंजेक्शन लगवाया लेकिन अब उनको उनकी भी तैयारी करनी थी। अब वो चली गई या तो सिफा सिदक सो रही हैं तो इंजेक्शन नहीं लगवा सकती, मुश्किल है। पर दर्द है मेरे को क्योंकि मेरे को पता है ये अब दवाई से नहीं ठीक होगा क्योंकि रात से हो रहा है और मैं 2 बार मेडिसिन ले चुकी हूँ, तो अब तो इंजेक्शन लगेगा। बाकी जो मैंने एप्पल वाली बात आपसे की थी, देखो मेरे को फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है उससे। लाइक अभी तक नहीं हो रहा था। जैसे मैंने बीच में नागा भी डाला है, रूटीन में नहीं मैंने खाया। जैसे मैं कभी जब भूल जाती थी तो इंदर मेरे को याद करा देते थे, या फिर मैं कोई काम कर रही होती थी ना तो वो काट के भी दे देते थे। इफ़ेक्टिव है वो चीज़। लेकिन ये कड़ी ने काम खराब किया है मेरा। और इंदर मेरे को बड़ा ही डांटा, क्यों खाई तूने, क्यों खाई। लेकिन हर बार थोड़ी ऐसे होता है, कभी कभी होता है। अब बदनामी मिल गई है कड़ी को, क्या करें। और मैं ना ऐसी थी कि मेरे को इंजेक्शन से ना ऐसे मतलब डर लगता था मेरे को। मतलब ये होता था कि मरना मंजूर है, इंजेक्शन नहीं लगवाना। और अब मतलब जब दर्द ज़्यादा होता है ना फिर मैं खुद जाती हूँ और कहती हूँ प्लीज़ इंजेक्शन लगा दो। तो ये स्टेज है। अब देखो जाते हैं नहीं जाते, जाना तो पड़ेगा लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो एक बार उठ जाए। तो ठंड है बड़ी बाहर, सोते बच्चे को उठा के गाड़ी में ले जाते तक कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वो ना बीमार हो जाए। छोड़ के किसके पास जाएं, लेके कैसे जाएं, वो टेंशन भी है। दर्द के सामने ना मेरे को वो टेंशन कम लगती है। मेरे कान में भी दर्द होने लग गया है यार। मस्ती शुरू हो गई है इनकी। और मेरी तबीयत भी अभी काफ़ी ठीक है। इंजेक्शन लगवाने मैं नहीं गई थी, टैबलेट से ही गुजारा किया क्योंकि ये सो रही थी, इन्होंने मेरे को इंजेक्शन से बचा लिया। और ये देखो टाइम हो गया 12:20। मैं वो टोकरी लेके आई थी ताकि मैं, कपड़े मेरे स्पिन हो चुके हैं, मैं छत पे डाल आऊँ। लेकिन इनको छोड़ के नहीं जा सकती तो वो वहीं पे पड़ी हुई है, उसमें इन्होंने अपने खिलौने घेर दिए बीच में। और ये सोएंगी तब मैं जाऊँगी छत पर डालने के लिए। और ये चल रहा है, इनको तैयार कर दिया इनको। हाँ हाँ, वो स्टॉल उठाओ दीदी की। वो देखो, और आपको राइम्स की आवाज़ भी आ रही होगी ना, राइम्स भी क्या नैना, फेवरेट राइम आ गई ना तेरी। अंदर जाना अब। ए ना ना, जाओ फिर, जाओ जाओ। दीदी गई अंदर, आपने जाना। तूने क्या लेना वहां से, क्या लेना? वो तो राइम सुनने गई है अपनी अंदर, तूने क्या करना है यहाँ से? और टैडी नहीं उतारने नीचे। वो देख, वो भी वहाँ पड़ा हुआ तुम्हारा, क्या नाम है उसका, पेपा के जॉर्ज कौन है वो, उठा के ला उसको वहाँ सोफे से। बस सुन ली, बंद कर दो। इसको भी लेके जाना अंदर, जाओ फिर जाओ। आपने क्या करना है? चलो जी। राइम्स देख रही हैं दोनों, ये इनकी फेवरेट राइम है। पापा पापा पापा। हाँ। तो जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी क्योंकि तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैंने सुबह कुछ भी प्रेप नहीं किया था। बच्चों को भी पराठा दे के बस भेज दिया था। तो मेरे पास मेथी कटी हुई पड़ी हुई थी और कुछ, सच्ची बताऊँ तो मुरझाई सी मूलियाँ पड़ी हुई थी फ्रिज में। तो वो मैंने कद्दूकस की, मैंने कहा चलो ये लग भी जाएंगी और मक्की की बना लेती हूँ।
क्या बोलते हैं इसको, मिस्सी या क्या बोलते हैं। तो ये मैंने बना ली मक्की की मेथी और मूली डाल के। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे को सच्ची बड़ी हेजिटेशन होती है दिखाते हुए। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी मक्की की रोटी कोई ना देखे, फिर भी मैं यूट्यूब पे दिखा रही हूँ। अब जैसे भी बनाती हूँ खाने लायक बना लेती हूँ, तो वो कर रही हूँ। और सर्दियों में ये थोड़े मज़े हो जाते हैं, अगर कुछ ना हो तो पराठा होता है और ऐसी चीज़ें होती हैं, तो चलो टेंशन नहीं होती खाने की। और मुझे तो सच बताऊँ, मेरे को ये ना सब्ज़ी और रोटी या दाल चावल रोटी सब्ज़ी से भी ज़्यादा अच्छे मेरे को ऐसे लगते हैं मक्की के ऐसे मिस्से बनाने ना, मेथी और मूली डाल के। बहुत टेस्टी लगती है, चाहे दही के साथ हो चाहे चाय के साथ हो, बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी यहाँ पे जैसे तैसे हमने अपनी काम चलाऊ सी रोटी बना ली है मक्की की। और मेरा मतलब एक दो दिन पहले जो व्लॉग नहीं आया वो इसी वजह से नहीं आया, क्योंकि मेरी तबीयत माइग्रेन की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ पे देखो हमारा लंच रेडी हो गया, मक्की की रोटी मेथी और मूली वाली, और साथ में दही। आप लोग भी खा लो। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने शाम की तैयारी भी बहुत जल्दी कर ली थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने बीन्स आलू यहाँ पे बना लिए हैं। वॉइस ओवर मुझे इस वजह से करनी पड़ रही है, सिफ़ा सिद्दीक़ ने पीछे इतना शोर मचाया हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर देती हूँ, फिर अनकम्फर्टेबल सा लगता है इतना शोर होना पीछे। तो ये मैंने बना दिया है। और साथ में मेरे पास ना यहाँ पे चावल पड़े हुए थे फ्रिज में बने हुए, जो कि मेरे पास स्प्रिंग अनियन था, हरा प्याज, तो वो मैंने डाल के इसको तड़का सा लगा दिया है। हालांकि मेरे पास और सब्जियां पड़ी थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी, बस इतना कर दिया ना वही बहुत था। मुझे ये था तबीयत ख़राब हुई तो इंदर आके या शाइन चपातियाँ उतार लेगी, डिनर की दिक्कत नहीं होगी। और बैठे बैठे सिर दर्द चाहे था, मटर छीलने के लिए पड़े थे तो छील नहीं थे, ख़राब हो जाएंगे, तो बस औखे सौखे भी छिल देते। और ये देखो इतने प्लान थे मेरे, मैंने अचार डालना था गलगल और हरी मिर्च अदरक का। इवन मैंने अदरक छील भी लिया था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ हो नहीं पाया, मैं कर ही नहीं पाई। बस वही बात है ना, औरत को तो बीमार होने का भी ना जैसे हक नहीं है। सारा घर उलट पलट हो जाता है। देखो अदरक भी मैंने छील के रखा था, तैयारी सारी की हुई थी, लेकिन धरी की धरी रह गई। क्योंकि माइग्रेन का दर्द जिनको होता है वो जानते हैं कि ये जान ले लेता है, इतनी बुरी तरीके से दर्द होती है ना, बर्दाश्त नहीं होती। तो ये सब काम जितने हो सकते थे मैंने फटाफट निपटा दिए कि बाद में दिक्कत ना हो कोई। इन्होंने नहीं हटना, दोनों जनियों ने। क्या चाहिए तेरे को बेटे? मम्मा के सिर में दर्द हो रहा है ना, पन्नो भांडे पन्नो। हाय रब्बा, ऐसे नहीं करते ना, ऐसे नहीं करते ना। शाइन की तबीयत भी ना ठीक नहीं है, कोल्ड हो गया ना तेरे को बहुत ज़्यादा, है ना। देखती हूँ क्या करती हूँ यार, मेरे तो अपने सिर में दर्द है, या तो इंजेक्शन लगवा के आऊँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मैं अभी ये यहाँ आ गई हैं, इन्होंने अपने बखेरे डाले हुए, मत पूछो। चल पढ़ ले शाइन, मैं थोड़ी देर लेट रही हूँ। हाँ शीरा बना दूँ तेरे को रुक के, थोड़ा मतलब वो तो डिनर के बाद ही खाना। चल देखती हूँ यार। और ये जी अगले दिन की सुबह है, बच्चों को स्कूल भेज दिया। रात फिर बहुत मुश्किल से निकली, बहुत सारी टैबलेट्स खानी पड़ी, पेन किलर, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि रात में नहीं डिस्टर्ब करना चाहती थी इंदर को। तो अभी इंजेक्शन के लिए जा रहे हैं और इनको तैयार किया, गाड़ी में बिठाया। और ये तो बड़े एक्साइटेड हैं, इनको तो ये तो घूमचू हैं पूरी, इनको ऐसा लगता है कि गाड़ी में बैठे हैं तो कहीं घूमने जाएंगे। तो बस अभी 10 बजे का टाइम है लगभग। इतना लेट भी इस वजह से मैंने किया क्योंकि मेरे को था, मैंने इतना बर्दाश्त किया तो और सही है। सो रही थी, इनको उठाना भी नहीं चाहती थी, बाहर ठंड भी थी, थोड़ी धूप निकल आए ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। और रात में आके इंदर ने ही खाना बनाया था, मैं व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी, दर्द था बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद दवाई लेके मैं थोड़ी देर के लिए टिक भी गई थी, बीच बीच में जाग खुलती थी तो दर्द बहुत ज़्यादा होने लग जाता था सर में। सच में मैं अब निजात पाना चाहती हूँ इस माइग्रेन से, मैं परेशान हो गई हूँ, मैं परमानेंट इलाज चाहती हूँ इसका, जो कि एलोपैथी में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने देसी दवाई भी बहुत खाई है, अब उसे भी मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती क्योंकि वो गर्म होती हैं, उनके साथ और बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अभी देखते हैं क्या करते हैं, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दवाई जो हो उसकी मतलब जड़ से इलाज हो, ऐसे टेम्परेली पेन किलर इंजेक्शन लेने से तो वही बात है, मेरे को ऐसा लगता है मैं अपनी किडनी डैमेज कर लूँगी इतने पेन किलर्स लेके, और अच्छे भी नहीं होते। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने के लिए, हॉस्पिटल आ गया है और बस अभी जाएंगे अंदर और लगवाएंगे सुई। सिपा सीधा को ना सुला दिया है और
मुझको भी ना नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली हम गए तो इंजेक्शन लगवाने के लिए थे ना, लेकिन इंजेक्शन मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने लगाया नहीं, अंदर नहीं, वहाँ जाके मना कर दिया कि मेडिसिन दे दो। इंजेक्शन भी पता है क्या, पेन किलर, वैसे तो टैबलेट्स भी इतनी अच्छी नहीं होती हैं, ये जो इंजेक्शन होते हैं पेन किलर और टैबलेट्स होती हैं, ये ज़्यादा इनटेक करना ना मतलब किडनी पे इफ़ेक्ट करते हैं ये। और मेरा तो आपको पता ही है, महीने में एक बार तो इंजेक्शन वाली बात हो ही जाती है, मतलब जितना मर्जी कोशिश कर लो हो जाती है दिक्कत। तो उन्होंने फिर मेरे को दवाई दिया और एक पीने वाली दवाई दी है, गंदी सी। मेरे को पीने वाली दवाई बहुत गंदी लगती है, लेकिन पीनी पड़ेगी। और वो ली, और दवाई में ना शायद नींद नींद सी है, मेरे को नींद आ रही है। अब घर ना मेरा बिखरा पड़ा है, अपसेट हो गया सारा ही। ये ब्लॉग मैंने 24 घंटे से भी पहले शुरू किया था, इसका एंड नहीं हुआ। मैंने कहा अब ये आपको बता भी देती हूँ और एंड भी कर देती हूँ, और बस फ़र्क पड़ जाए दवाई से। घर उलझ सा जाता है ना ऐसे, मतलब सिस्टम। अब मैं देख रही हूँ चीज़ें बिखरी हुई हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही मेरे में करने की। बस टू दी पॉइंट, जो बस जिसके बिना गुजारा नहीं है वो चीज़ें करनी है, बाकी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। अभी लगभग 12:25 हो गए हैं। वो टिक गई है ना तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी। काम तो अचार भी डालना था मेरे को लेकिन मेरा खुद का अचार बना पड़ा है, अभी नहीं डालूंगी। अभी बिल्कुल मैं पहले बिल्कुल रिलैक्स होना चाहती हूँ, क्योंकि दर्द कोई भी हो ना इंसान का हाल ख़राब कर देता है। कहीं पे भी दर्द हो ना तो बंदे को लगता है कि ये वाला दर्द नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है, लेकिन दर्द कोई भी नहीं होना चाहिए, ना ज़िंदगी में ना शरीर में। तो चलिए जी, इस व्लॉग का क्या, ये व्लॉग तो नहीं है, पता नहीं टूटी फूटी सी क्लिप्स है वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। मिलूँगी अगले व्लॉग में, उम्मीद है अच्छे से, बिल्कुल ठीक ठाक से। और अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी रखूँगी। बाय बाय, टेक केयर।